हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे सर्जिकल हेल्थ टीचिंग ऑन रीनल कैलकुलाई। तो हमें मेडिकल सर्जिकल में हेल्थ टीचिंग देना होता है, जिसमें हमें मेडिकल और सर्जिकल दोनों देना होता है। तो मेडिकल का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। तो इस वीडियो में हम सर्जिकल टीचिंग देखेंगे, सर्जिकल हेल्थ टीचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट, यूनिट, टॉपिक, ग्रुप, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ड्यूरेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, एविएट्स, वेन्यू, डेट, टाइम, सुपरवाइजर, देन प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देन कम्स कंटेंट। तो कंटेंट जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कॉलम बना के। तो जिसमें सबसे पहले कॉलम में आप टाइम, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देन कंटेंट, देन टीचर्स एक्टिविटीज, देन आफ्टर दैट लर्नर्स एक्टिविटीज, देन एविएट्स, उसके बाद इवैल्यूएशन लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंट्रोडक्शन आप कितने टाइम में कंप्लीट करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 मिनट्स मेंशन किया है, तो 2 मिनट्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको टाइम मेंशन करना है। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको आप इंट्रोडक्शन को क्या कर रहे हो, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंट्रोड्यूस रीनल कैलकुलाई। फिर उसके बाद कंटेंट में आपको जो भी कंटेंट है, आपका जो भी टॉपिक है, तो उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आपका आता है टीचर्स एक्टिविटीज। तो टीचर्स एक्टिविटीज में टीचर क्या कर रहा है, तो इंट्रोड्यूस कर रहा है जो टॉपिक है उसको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंट्रोड्यूसिंग रीनल कैलकुलाई। फिर उसके बाद क्या आता है लर्नर्स एक्टिविटीज। तो लर्नर्स एक्टिविटीज में जो लर्नर्स है वो क्या करेंगे, वो सुनेंगे या फिर लिखेंगे। तो यहाँ पे लर्नर्स क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिसनिंग केयरफुली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन एविएट्स आपने अगर कुछ यूज किया है, जैसे फ्लैश कार्ड या फिर पोस्टर, कुछ भी जो भी आप यूज करेंगे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन इवैल्यूएशन में आएगा कि आपने जो बताया है तो उसे आपको क्वेश्चन करना है कि उनको समझ में आया या नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय रीनल कैलकुलाई। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में सेम वैसे ही आपको कर देना है और कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन डिफाइंड आप कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे आप जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो डिफाइंड रीनल कैलकुलाई। देन उसके बाद आता है कंटेंट, जो भी आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर है टीचर्स एक्टिविटीज में, तो डिफाइनिंग, टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो डिफाइन कर रहे हैं किसको, रीनल कैलकुलाई जो टॉपिक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफाइनिंग रीनल कैलकुलाई। और जो लर्नर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, लिसनिंग। ओके। देन उसके बाद है अगर कुछ भी आपने एविएट्स में यूज किया है तो यहाँ मेंशन करना है, नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है कि जो भी लर्नर है उनको समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या मेंशन करना है, व्हाट इज रीनल कैलकुलाई। तो सेम ऐसे ही आप आगे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे टाइप्स है, रीनल कैलकुलाई का टाइप्स है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है, ये कंटिन्यूएशन है टाइप्स का। फिर उसके बाद है कॉजेज। फिर नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। देन उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ऐसे सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का कंटिन्यूएशन है ये। तो इस वीडियो में मैंने एक एक चीज जो कंटेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये असाइनमेंट पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो मैं वीडियो डाल दूंगी, आप कमेंट कर देना। और ऐसे भी मैं और भी वीडियोस डालूंगी कंटेंट से रिलेटेड, जो भी टॉपिक है वो सब मैं डालूंगी। ये असाइनमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं समझाया है। तो नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये ऐसे ही आप लिख सकते हो कॉलम बना के, और जो भी टाइम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट, टीचर्स एक्टिविटीज, लर्नर्स एक्टिविटीज, एविएट्स एंड इवैल्यूएशन, ये आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट में मेडिकल मैनेजमेंट का ये कंटिन्यूएशन है। उसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ये सर्जिकल मैनेजमेंट का कंटिन्यूएशन है।
देन कम्स डाइट। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन, आप प्रिवेंशन ये लिख सकते हो। देन नेक्स्ट कम्स कॉम्प्लिकेशन, देन आफ्टर दैट प्रोग्नोसिस। ये प्रोग्नोसिस का कंटिन्यूएशन है, उसके बाद समरी है, देन उसके बाद आता है कंक्लूजन। देन ये कंक्लूजन का कंटिन्यूएशन है, देन उसके बाद है बिब्लियोग्राफी, देन कंटिन्यूएशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।